आज 2 दिसंबर था और आज के दिन सुनवाई होना था। अपराधी जो थे अनुराग यादव के, उनके घर पर बुलडोजर चलने की आज डेट था और आज उनके पिताजी रामजीत यादव बिना खाए गए थे। वो खुद बयान दे रहे हैं कि सुबह ही हम सिर्फ दातन किए हैं, दातन करने के बाद हम तुरंत जो है चले जाते हैं तहसीलदार कोर्ट वहां पर कि कितनी जल्दी हमारे बच्चे को, हमारे बेटे को न्याय मिल जाए। एक बार साथियों आप लोग इनके तस्वीर देख लीजिए। महज 17 वर्ष के अंदर ही उनका जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है। वो भी जो अपराधी हैं लालटा यादव, रमेश जिसका नाम बताया जाता है, ये मुख्य आरोपी है, अपराधी है। उनको धारदार तलवार से रामजीत यादव के बच्चे को गला काट देता है, जिनका नाम अनुराग यादव है। ये घटना 30 अक्टूबर 2024 सुबह का बताया जाता है। और अभी मिल क्या रहा है? सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कैसे चलेगा जनाब? अब ऐसा अगर होगा तो सिस्टम पर सवाल उठेगा। क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय मिलना चाहिए। और इतनी देरी क्यों हो रही है? तारीख पे तारीख क्यों हो रहा है? जब भी कोर्ट में फैसला सुनाया जाए, सबसे पहले अनुराग यादव के केस का जो है मामला पहले लाया जाए। ऐसा नहीं कि फाइल इधर से उधर करते रहें। और ये भी एक बयान हमने देखा, उनका यही कहना था कि जब हमें वहां अंदर बुलाया गया, जो तहसीलदार साहब थे वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए हमारे फाइल को इधर से उधर कर रहे थे। कितना जनाब दुख होगा। एक असहाय पिता जो है, एक असहाय बाप अपने बेटे के न्याय के लिए वहां गया है। वो मुस्कुराने का समय नहीं है। मुस्कुराने का समय है। अब क्या कहा जाए आप लोगों को? जिस बेटे को कंधा देना चाहिए पिता को, एक पिता होकर के अपने बेटे को कंधा दिए। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। यही बात सोचकर उनके पिताजी और भी भावुक हो जाते हैं और भी रोने लगते हैं कि आज वो समय आ गया है कि हम जो है अपने बेटे को कंधा दिए, पिंडदान किए। उस समय हम वहां पर मौजूद थे कि पिंडदान हम कर रहे हैं। क्या हमारे ऊपर बीत रही है? एक बाप होकर के अपने बेटे का पिंडदान करेगा? ये काम हमारा बेटा करता, लेकिन वाह रे नसीब, हम जो है आज अपने बेटे का जो है पिंडदान कर रहे हैं। और पिंडदान करते समय उनके आंसू रुके नहीं। जिस समय वहां पर श्रद्धांजलि दिवस रखा गया था, उस दिन भी हम गए थे, वहां पर मौजूद थे। उस दिन का दृश्य देखकर हमें बहुत रोना आ गया। सबके आंखों में आंसू आ गया। वहां पर जैसे उनकी माँ आती है अनुराग की, बहुत तेज तेज रोने लगती हैं कि हमें जो है अपने बेटे के लिए इस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है, जो एक नियमानुसार हिंदू धर्म में किया जाता है, क्रियाक्रम किया जाता है, ये सब हमें करना पड़ रहा है। और आज जो है तारीख पे तारीख दिया जा रहा है जनाब। ये तारीख पे तारीख कितना दिन तक चलेगा? कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे में तो सिस्टम पर सवाल उठेगा। अगर सिस्टम चाहे, प्रशासन चाहे, तो सबसे पहले अनुराग का जो केस है उसे सबसे पहले रखा जाए। जैसे 28 नवंबर को सबसे पहले अनुराग का जो है नाम रखा गया था, सबसे लिस्ट जो ऊपर लगी थी अनुराग यादव। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस दिन तहसीलदार साहब अपने जो न्यायिक कोर्ट होता है उसमें नहीं बैठे। जब बैठे ही नहीं तो सुनवाई कहां से होगी? फिर उनको डेट अगला मिल जाता है 2 दिसंबर को। अबे बेचारे 2 दिसंबर को सुबह बिना खाए वहां चले गए और 2 से ढाई घंटे तक बाहर बैठकर, वो भी फर्श पर, ऐसा नहीं कहीं वैसी जगह पर कुर्सी पे बैठे हों। देखकर दृश्य रोना आता है कि वो फर्श पे नीचे बैठे थे, वहां नीचे बैठकर ऐसे राह देख रहे हैं कि कब हमें बुलाया जाएगा,
कब हमें बताया जाएगा कि आपका नंबर लग गया है। राह देखते रहे और देखते देखते 2 से ढाई घंटे हो गए। फिर बाद में इन्हें तहसीलदार साहब बुलाते हैं, वो भी अगला डेट देने के लिए, और मुस्कुराते हुए उनके फाइल को इधर से उधर करते हैं और कहते हैं कि आप भी इस पे आपत्ति लीजिए। बताइए, अब उस मकान को गिरवाना है, मकान पे बुलडोजर चलवाना है, आपत्ति क्यों लेंगे? आपत्ति इनको क्या लेने, क्या जरूरत है? वो सरकारी जमीन है, सरकार उस पे लड़ रहा है, जो भी उसमें सरकार की तरफ से वकील हैं वो लड़ेंगे, वो बहस करेंगे। अब किस मुद्दे को लेकर के जो लालता प्रसाद की पत्नी है इंद्रावती देवी, वो आपत्ति लिया है, वो इस पे एप्लीकेशन दिया है कि ये जगह हमारा किस वजह से गई है, किस उद्देश्य से गई है, उसको कोई न कोई सलाह दे रहा है कि आपको ऐसे से ऐसे करना है और ऐसे से ऐसे करेंगी तो केस लंबा चलता जाएगा और बुलडोजर नहीं चलेगा जल्दी, ऐसे धीरे धीरे केस पुराना हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इस तरह से जनाब न करें। शासन और प्रशासन पर हमेशा सबको विश्वास होता है, भरोसा होता है। अगर उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, बहुत लेट किया जाएगा और आनाकानी होगी, तो सिस्टम पर सवाल उठेंगे। अनुराग के केस का मामला जो है पूरा भारत देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। निगाहें टिकी हुई हैं सबकी कि अभी क्या अपडेट आ रहा है, क्या होने वाला है, कब जो है इसके घर पे बुलडोजर चलेगा। जो अपराधी हैं सीना तान के घर खड़ा हुआ है कि देखिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसे कैसे चलेगा? अभी अगला डेट भी मिल चुका है, 6 तारीख बताया गया, उनके पिताजी ने बताया 6 तारीख मिला है। अब फिर उनके दिल में एक और घबराहट बनी हुई है कि अब हम 6 तारीख को जाएंगे तो हो सकता है फिर अगली तारीख भी दे दी जाए या सुनवाई की जाए। अब वो 6 तारीख को ही पता चलेगा। लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है। पहले 25 था, फिर 28 हुआ। ऐसा लगा कि 28 को फैसला हो जाएगा, लेकिन सबसे 28 को फैसला हो जाएगा सबको विश्वास इसलिए हो गया था क्योंकि अनुराग केस का जो मामला है सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ था, सबसे ऊपर कबीरुद्दीनपुर, अनुराग यादव मर्डर केस का कबीरुद्दीनपुर सबसे ऊपर हेडिंग लिखा हुआ था कि नंबर इनका पहले लगेगा। लेकिन उस दिन खेला कर जाते हैं, बड़ा खेला, कि उस दिन प्रशासनिक कोर्ट में तहसीलदार जी आते ही नहीं। आज जो है आते हैं तो इनका नंबर ही नहीं लगाते और बुलाते हैं, मुस्कुराते हैं। ये क्या चल रहा है? अब तो उनके पिताजी बहुत दुखी हो चुके हैं, हाथ जोड़कर वहां से चले आए कि अब जो है हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब हम बहुत बेसहारा हो चुके हैं, अब हमारा कोई सहारा नहीं है। अब धीरे धीरे तो हमें कोर्ट से भी दिल टूट रहा है और भरोसा उठ रहा है। एक बात अनुराग के पिताजी और बोले थे कि जिस दिन हमें जो है अगर कोर्ट से भरोसा उठ गया और हम समझ जाएंगे कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, उस दिन हम मर जाएंगे। क्योंकि उनको भरोसा है कोर्ट पर कि कुछ न्याय होगा। वो भी जो अपराधी इतना निंदनीय कृत्य किया है कि एक 17 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जो कहीं न कहीं पूरे देश का, पूरे भारत का, पूरे देश का नाम रोशन करते, उनके साथ इस तरह से घटना घटती है। सबको एक आशा थी कि आज 2 दिसंबर है, आज कुछ न कुछ सुनवाई होगा और डेट आ जाएगा कि जो अपराधी है उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन अभी समय बदल दिया गया है। अब 6 तारीख को फिर तारीख मिली है। अब ये बेचारे सुबह से खाए नहीं हैं, अब क्या खाएंगे? अब उनको और अलग टेंशन हो गई है कि हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई, अब हमें फिर अगला तारीख मिल गया है। और उनके अनुराग की बहन हैं, वो लोग भी सब बहुत दुखी हैं। कोर्ट से और प्रशासन से, सभी से विनम्र निवेदन है
कि इनके केस को सबसे आगे रखा जाए और पहले इनकी सुनवाई की जाए। अन्य केस जो हैं उन्हें उनके नीचे कर दीजिए, लेकिन सबसे पहला नाम अनुराग यादव का जो है होना चाहिए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है और न्याय दिलवा कर रहेंगे। पूरा देश इनके साथ खड़ा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दें।